प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। हम लोग अभी इब्रानी की जो पत्री है उसके पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। अगर 1 आवर से ज़्यादा हो जाता है तो पार्ट बाय पार्ट इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके अंदर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेके जा रही हूँ। जैसे आपने पहला वाला जो रिकॉर्डिंग इसके पहले जस्ट रिकॉर्डिंग किया था उसको आपने सुना कि हम लोगों का पर्सनल जो भी इश्यूज़ है, जो फिज़िकल इश्यूज़ है, हमारा जो भी ट्रबल्स है, वो ट्रबल्स का कनेक्शन स्पिरिचुअल रियाम के साथ है और हमको स्पिरिचुअल रियाम के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। ओके, और सेकेंडली हमारा फिज़िकल ट्रबल्स, ये सब जो हम फिज़िकली देखते हैं, ओके, मेस देखते हैं, ये फिज़िकली ये जो मेस है ये स्पिरिट में डिज़ाइन किया गया है। ओके, और स्पिरिट में डिज़ाइन करके बाद में वो मेस हमारे लाइफ में ट्रैवल कराया गया है। ठीक है, अब ये ट्रैवल कराया गया और वो पूरा हो गया, तभी आपको पता चला कि आप प्रॉब्लम में आ गए या आप मैसअप हो गए हैं, आपके लाइफ में कोई चोरी नाशघात का षड्यंत्र शैतान चला रहा है, तभी आपको मालूम पड़ता है। लेकिन हमेशा वो यूहन्ना 10:10 का अध्याय आपको ध्यान रखना है कि 10 का 10 वचन, चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है। ओके, और वैसे ही यूहन्ना के और सुसमाचार के चैप्टर्स में और ऐसा भी लिखा है कि चोर जब आता है तो वो सीधे रास्ते से, दरवाजे से नहीं आता है, वो खिड़कियों से लांघ के आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि हमारा आत्मा सील हो चुका है, हमारा आत्मा सील है, हमको परमेश्वर के आत्मा से सील कर दिया गया है। ओके, हमारे स्पिरिट में क्रैक नहीं है, हमारे स्पिरिट में शैतान के आत्माओं को घुसपैठ करने का रास्ता नहीं है। ओके, हमारे स्पिरिट का रास्ता सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए खुलता है और पवित्र आत्मा ही हमारे स्पिरिट के अंदर आना जाना, प्रभु यीशु के वचन आना जाना चलता रहता है। ओके, और फिर दूसरे एरिया ऑफ लाइफ जो हमारे हैं, जो प्राण के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा मन ट्रबल्ड रहता है, हमारा सोल ट्रबल्ड रहता है, जो हमेशा डिवाइन हेल्पर्स को देखता रहता है, कहाँ से मुझे डिवाइन हेल्प मिलेगा। ये एरिया ऑफ लाइफ है जो कमज़ोरी में मिलता है शैतान को, और फिज़िकल लाइफ है जो कमज़ोर अवस्था में मिलता है शैतान को। ओके, फिज़िकल लाइफ में आपका एक्टिविटीज़, आप कहाँ, आपका सोल आपको कहाँ पर लेकर जाता है, कैसे डिसीशंस लेता है, किन लोगों के संगति में उठाता है, बैठाता है, ये सब आपका बॉडी लाइफ आपका सोल के कारण है। ओके, आपका सोल डिसीशन लिया है, आपके फ्रेंड्स को चुनाव किया है। सोल आपको सिर्फ बैकग्राउंड में से आपको चलाता है, लेकिन फिज़िकली आप उस परिस्थिति में दिखाई देते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा पसंद किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पिंक कलर आपने पसंद किया, सोल ने पसंद किया, तो आपका फिज़िकल लाइफ में पिंक कलर आप उठाएंगे। वो ड्रेस हो सकता है या वो कोई कुछ भी चीज़ जो आपको पसंद है पिंक कलर, वो वाला आप उठाएंगे। ओके, तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? सोल आपका मैनेजमेंट करता है और फिर आपका फ़िज़िकल लाइफ में वो चीज़ें दिखाई देती है। तो अभी फ़िज़िकल लाइफ का जो मेस है, ओके, फ़िज़िकल लाइफ का जो ट्रबल है, कोई भी हो सकता है। जैसे किसी ने लिखा था कि, कमेंट में लिखा था कि मैरिज रेस्टोरेशन चाहिए, कोई ऐसे लिख रहा है कि हीलिंग चाहिए, सिकनेस है। ओके, कोई ऐसे लिख रहा है कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। हाँ, अब ये आपका फ़िज़िकल लाइफ में आप उन माहौल के अंदर है,
और कुछ लोगों ने तो ये एक कमेंट ऐसा भी आया था कि दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को नहीं छूना चाहिए तो क्या करे। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सोल का जो एरिया ऑफ लाइफ रहता है, वो सोल में आपने कैसे कैसे लाइफ को सीक्रेट्स में रखा हुआ है। ओके, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, आपका सोल एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके, अगर आपका सोल एटमॉस्फेयर अच्छा है, अगर आपका सोल एटमॉस्फेयर परमेश्वर के भय में है, अगर आपका सोल एटमॉस्फेयर परमेश्वर के वचन को जानता है, स्टडी किया हुआ है, अगर आपके सोल के एटमॉस्फेयर में परमेश्वर के वचन का काउंसलिंग आता है, परमेश्वर के वचन का कंफर्ट आता है, ओके, परमेश्वर की ओर से डायरेक्शंस आते हैं, ओके, कुछ भी बात को आप करने से पहले आपको परमेश्वर का भय मालूम रहता है कि क्या ये परमेश्वर को पसंद आएगा या नहीं आएगा। ओके, और आप कितना डेयरिंग करते हैं परमेश्वर के वचन को मालूम होते हुए, आप कितना डेयरिंग दिखाते हैं उसको लांघ के आगे जाने का। ओके, परमेश्वर के वचन को निग्लेक्ट करके अपने सोल को जो पसंद है वो करने के लिए आप कितनी डेयरिंग उठाते हैं, कितनी आप जुर्रत करते हैं। ये एरिया ऑफ लाइफ आपका डिसाइड करता है आपके परेशानियों का माहौल क्यों आया है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ से डिमोनिक स्पिरिट्स कंट्रोल लेते हैं। समझा? अगर आप परफेक्टली परमेश्वर में चल रहे हैं, आप परमेश्वर से काउंसिल ले रहे हैं, परमेश्वर से आप सलाह ले रहे हैं, आप हर चीज़ हर बात में परमेश्वर के संगति में चल रहे हैं, और फिर आपको ऐसे अटैक्स अगर आते हैं, परेशानी आती है या ऐसा कुछ भी आता है, तो आपका सोल ट्रबल नहीं होगा। ये निशानी रहेगी कि आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। ओके, आपका सोल ट्रबल्ड नहीं रहेगा। अगर आपका सोल ट्रबल्ड हो जाएगा, जैसा मेरा सोल ट्रबल्ड होता था जब विकेडनेस भारी हो जाता था, तो मैं छटपटाकर उस विकेडनेस के ऊपर वॉयलेंट एग्रेसिव होकर उसे रिब्यूक करती थी मैं। ओके, और मेरा सोल वो ही बातों के पीछा करता था, इनको मैं सबक सिखा के रहूँगी कि यीशु में क्या पावर है, इनके साथ मैं युद्ध में ही रहूँगी और यीशु का पावर इनको पता कराऊँगी मैं। ओके, क्योंकि ये समझते हैं कि इनके पास जो है पावर वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरा रास्ता है। ओके, वो मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि मैं इस तरह से वो ओपोजिशंस को फेस करती हूँ। ओके, लेकिन ये एग्रेसिव होना, ये एजिटेटेड होना, इसके पीछे मैंने एक रीज़न देखा कि कुछ मेरे छत के ऊपर जो ग्रिल रहता है, उसके जो शेड होता है, उस शेड से हमारे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो हमेशा बाल लटका के रखेगी। ओके, जब 4th डे, 9th डे, 14th डे ऐसा डे आता है, 7th डे, सॉरी 8th डे, और इवन 7th डे को भी, और 3rd डे, 1st डे, मून फेसेस में ऐसा डेज आता था, तो वो जानबूझ के कुछ धक्का मार के वो आगे, हम लोग अब अगर ऊपर आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो हमको वो ही नज़ारा देखने मिलेगा, सबसे पहले लटक रहा है कुछ तो, या फिर कुछ ऐसा पार्ट रहेगा शेड के ऊपर से जो आगे खिसका के रखा होगा। ओनली स्पेसिफिक डेज़ में वो ऐसा करके रखते हैं, अभी तो वो कंटिन्यू भी रखते हैं ऐसा, लेकिन मैंने उसका पावर को डिज़र्न किया। ओके, मैं उसको देखने के बाद में मैं फ्रस्ट्रेशन उतारना शुरू करती थी। ओके, मैं एजिटेटेड हो जाती थी, थोड़ा सा भी कुछ भी सिली रीज़न पर मैं एजिटेट हो जाती थी। हाँ, अब यहाँ आपको समझ में आना चाहिए ये एजिटेट कैसे हो पाया। जब मैंने वो चीज़ को देखा और मैं एजिटेट हो गई, एकदम मुझे खौल चढ़ गया,
किसी के ऊपर भी बोलो, या छोटी छोटी बातों के ऊपर भी खौल उखड़ के आ जाता था। ओके, तो मैंने अपने आप को जांचना शुरू किया, और सोल का एरिया ऑफ लाइफ इमोशंस में रहता है, डिज़ायर्स में रहता है, और सोचों में रहता है। हमारे पास नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो मैंने सब क्लीन किया, मैंने अपने सोल का लाइफ को जांचा और परखा, और परमेश्वर से अनुग्रह मांगा कि मैंने इससे पार होना है, मैंने इसके अंदर बैठे नहीं रहना है। मैंने ये समझ लिया है कि इस तरह से ये अटैक करता है। ओके, ये सोल का रियाम में से ये निश्चित ही इवल स्पिरिट है जो मेरे एजिटेशन का कारण है, जो मेरे एग्रेसिव होने का कारण है। निश्चित ही ये इवल स्पिरिट है। ओके, जो बिना वजह से, जहाँ पर मैं सिली सिली बात को, छोटी छोटी बात को भी मैं बखेड़ा बनाकर जब मैं निकल आती थी अपने एग्रेसिव नेचर में, तब मैंने ये बात को समझ लिया कि ये इवल स्पिरिट है। ओके, फिर मैंने परमेश्वर से अनुग्रह पाया, धीरे 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 मैंने उस बात को देखा। अभी भी वो लटकाते हैं, अभी भी वो चलता है ऐसे ही, अभी भी उनका वैसा ही कार्यक्रम रहता है, प्रोग्राम्स रहता है, कौन से दिन में क्या लटकाना है, कहाँ फेंकना है। यहाँ तक कि मेरा फर्स्ट फ्लोर है और मेरा ऑलरेडी बालकनी का जो ग्रिल है उसको मस्कीटो नेट लग चुका है। मेरे फ्लोर के मस्कीटो नेट मेरे ग्रिल बालकनी के तक किसी को पहुंचना है तो उसे लैडर यूज़ करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये इतने महारथी है हमारे यहाँ के कि वो जंप करते हैं या लकड़ी से, पता नहीं कैसे। मैंने उसका फ़ोटो भी निकाल के रखा है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे इवल स्पिरिट्स काम करते हैं। ओके, वो रेड कलर का धागा मेरे बालकनी का जो एकदम फेस टू फेस, हम विंडो खोलेंगे तो सीधा फेस टू फेस आता है, उस जगह में वो ऐसे हमको डायरेक्ट दिखाई देगा। और अगर हम विंडो बंद भी करेंगे तो भी वो एकदम फेस टू फेस हमारे घर के अंदर डायरेक्शन में, एंगल में रखा रहेगा। ओके, तो इतने ऊपर तक भी लोग ये रखने का उनको ज़रूरी लगता है, और जब ये रखा जाता है तब मुझे टेरर स्पिरिट मालूम पड़ता है। ओके, जो आपको मिसहैप होने का ऐसा संदेह होता रहेगा, क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ तो ऐसा टेरर। ओके, टेरर, दहशत। ओके, दहशत का स्पिरिट रिलीज़ होता है उसमें से। ठीक है, फिर ये कुछ एरिया ऑफ लाइफ देखो, आपको मैं बोल रही हूँ। फिर एक नया इंसान जो उसको मालूम नहीं था मैं स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करती हूँ इनके पावर्स क्या है, तो वो इंसान वहाँ जब नीचे उतर कर आया दूसरे बिल्डिंग में से, तो उसको लगा कि वो मुझे टेरिफाई कर सकता है, दहशतबाजी मुझ पर लगा सकता है तीर फेंक के। तो वो वैसा करने की कोशिश किया और मैंने यहाँ से यीशु का लहू फेंकना शुरू किया। ओके, वो पूरा स्पिरिट रिवर्ट बैक जा रहा था, पूरा बाउंस बैक हो रहा था। ओके, और ये जो रेड कलर का धागा है, जब मेरे को ऐसा टेरर महसूस होने लगा, मैं समझ गई ये लोगों ने कुछ रखा है यहाँ पर। ओके, तो मैंने वो टेरर स्पिरिट को फाइट कैसे किया, यीशु के खून को फेंका। अभी यीशु का खून हमेशा ही हम प्रैक्टिकली जो करते हैं, पानी के ऊपर हाथ रख के परमेश्वर से मांगते हैं कि ये यीशु का खून बन जाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक का आग उसमें उतर कर आए, हम ये प्रार्थना करके उंडेल देते हैं। ये एक बात हो गया, आपको मुंह से भी चलाना है, प्रभु यीशु के खून से मैं इसकी पावर को डिस्ट्रॉय करती हूँ। जब आप वैसा बोलते हैं और कंटिन्यू आप उसको बोलेंगे, कंटिन्यू आप पवित्र आत्मा का आग उसके ऊपर रिलीज़ करेंगे, वहाँ पे हमारा परमेश्वर का पावर रिलीज़ होता है। देखो, दुष्ट आत्मा को जब निकाल रहे थे तो यीशु को
दुष्ट आत्मा किस तरह से निकाल रहा है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ा कि वो यीशु मसीह फिंगर ऑफ गॉड से, इंग्लिश में ऐसा लिखा है फिंगर ऑफ गॉड, हिंदी में लिखा है सामर्थ्य से, परमेश्वर के सामर्थ्य से। ओके, तो फिंगर ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर की उंगली से यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालता है, तो हम लोगों को भी पावर ऑफ गॉड, यानी हिंदी में फिंगर ऑफ गॉड को सामर्थ्य दिया है, तो हमको भी परमेश्वर का सामर्थ्य से ही दुष्ट आत्मा को निकालना है। ओके, आपका हर एक नेगेटिव फीलिंग्स, इतना ही नहीं, अगर आपके बॉडी को भी छूता है, दुष्ट आत्मा छूता है, तो आपके पास, आपको ब्लड ऑफ जीसस, पानी के ऊपर हाथ रख के आप अभिषेक मांग सकते हैं और पवित्र आत्मा का पावर उसमें उतर कर आने के लिए मांग सकते हैं। ऐसा करने से आप जब अपने ऊपर उसे उंडेलेंगे या अपने ऊपर उसे छिड़केंगे, तो वो स्पिरिट्स जो है आपको टच करना उस समय छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद दूसरा, उनके पास गैंग है स्पिरिट्स का। ओके, वो दोबारा ट्राई करेंगे, वो दोबारा ट्राई करेंगे, वो दोबारा ट्राई करेंगे। फिर आपको अपने ज़ुबान से भी बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से मैं इसे भगा रही हूँ, मैं यीशु के लहू से इसे डांटती हूँ, मैं पवित्र आत्मा के आग से इसे जलाती हूँ। आपको कोई भी एक इसमें से डायलॉग उठाना है और आपको विश्वास के साथ उसको रिलीज़ करना है। यही है हमारा आत्मा का तलवार। ओके, अगर हमने सही ढंग से ये आत्मा का तलवार हमने उठाया, तो वो फिंगर ऑफ गॉड बन जाता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य बन जाता है। ओके, अब जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा मुसीबत है, मेरे प्रॉब्लम्स है, मेरे परेशानी है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वो इवल स्पिरिट्स का एंट्री पॉइंट्स में से आपको परेशानी में डाला गया है। आपको वो परेशानी को नहीं समझना है, आपको वो परेशानी है ऐसा नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि परमेश्वर के सामर्थ्य का इस्तेमाल करने का मौका मिला है आपको। ओके, और परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में सीखने का और ज़्यादा अच्छा मौका आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ओके, क्यों पता है? क्योंकि युद्ध तभी ही मज़ा आता है जब मैदान में हो। अगर आपको, मेरे मेंटर ऐसे बोला करते थे, अगर आपको कोई परीक्षा ही नहीं किया तो आप परीक्षाओं के पार जाने की कुव्वत रखते हैं, कैसे पता चलेगा? ओके, वो हमेशा बोलते थे आप उस एरिया में हो जहाँ पे परीक्षा हो सकती है और वहाँ पर आप सच में परमेश्वर के आज्ञा में बने रहते हैं, तभी आपकी पहचान होती है कि आप ट्रू क्रिश्चियन हैं, ट्रूली सच्चाई में आप परमेश्वर की आज्ञा पालन में चल रहे हैं। ओके, सच्चाई में परमेश्वर के भय में आप चल रहे हैं। यूसुफ को कोई नहीं था वहाँ पर बोलने के लिए, लेकिन यूसुफ खुद अपने तरफ से रास्ता मोड़कर परमेश्वर के भय में निकल आया कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का भय मुझे सिखाता है ये सही नहीं है, मुझे टर्न बैक होना है यहाँ से, और वो वहाँ से निकल गया बाहर। ओके, आपको मालूम है यूसुफ सामने से वो वहाँ से भाग गया। ओके, तो हर एक आपको फियर ऑफ गॉड परीक्षाओं में ही परख जाता है। ओके, जब आप परीक्षा में रहते हैं तो इवल स्पिरिट आपका धीरज खोने तक इंतज़ार करता है। आपका धीरज खो दिए आपने, फिर बाद में आपके अंदर वो अपने इवल स्पिरिट्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। ओके, वो आपको कोई भी मिसगाइड करने वाले स्पिरिट्स देगा और वो सोल में एंट्री करता है। ओके, कुछ स्पिरिट्स ऐसे थे जो मेरे हार्ट के ऊपर, जैसे कोई फेंकता है कुछ भी तो ऐसा ठप करके लग जाता था हार्ट पर और फिर खींच लिया जैसा कुछ हो जाता था। ओके, तो मैंने बोला मेरा सोल प्रभु यीशु का है और उसे कोई छीन नहीं सकता है, उसके साथ कोई मैस नहीं कर सकता है, और एकदम रिलीज़ हो गया। लेकिन पहले जब मैं ऐसा नहीं करती थी, मुझे समझा नहीं था ये क्या है, तो ये एरिया ऑफ लाइफ में मुझे एक प्रकार का हैवीनेस आ जाता था। हैवीनेस मतलब बॉडी का हैवीनेस नहीं, इमोशनली मैं
डाउन फील करती थी। ओके, जैसे बहुत कुछ बड़ा सा एक अंधेरा छा गया है लाइफ में, एकदम ऐसा ग्लूमीनेस हो गया है, ऐसा हो जाता था। ओके, लेकिन जब मैंने इस एरिया ऑफ लाइफ को समझा कि अच्छा तो ये इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये फील होता है, इसके बाद फिर मैंने उसको बोल कर फाइट किया। ओके, मैंने बोला कुछ चीज़ें हैं कि मैंने यीशु मसीह का लहू छिड़क कर काम चलाया। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मैंने अगर कुछ दिखाई दिया रास्ते में, ऐसा कुछ भी जो मेरे पैरों के नीचे से होकर जाता है, तो रखा हुआ है, बाय पर्पस रखा हुआ है, तो कोई कारण से रखा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर यीशु मसीह का लहू डाल देती हूँ, सीधा उसे पैरों से कुचल देती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। और मैं बोलती हूँ मुझे तो कुछ नहीं करना है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, ऐसे करके निकल जाती हूँ, क्योंकि हमको डोमिनेट करने का परमेश्वर ने काम दिया है। ओके, अगर उत्पत्ति का पहला अध्याय को वो 27 या 26-27 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वही लिखा हुआ है। ठीक है, मनुष्य को परमेश्वर ने डोमिनेट करने के लिए बनाया है। और उत्पत्ति के 4 अध्याय का 7 में भी वही लिखा है। वो काइन को बता रहा है परमेश्वर कि तूने पाप के ऊपर राज्य करना है। ओके, प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस का बलिदान किया, हमको पाप के अधिकार से छुड़ाया उसने, अभी हम पाप के ऊपर अधिकार करते हैं। ओके, तो जितना भी ट्रबल्स आता है वो हमारे स्पिरिट लाइफ में से एंट्री नहीं करता है, वो हमारे सोल लाइफ में से एंट्री करता है। ओके, सोल में हम कैसे हैं, वो एरिया ऑफ लाइफ को हमें सही करना है। अगर हमने वो एरिया ऑफ लाइफ को हमेशा एग्जामाइन नहीं किया तो वो कमज़ोर बना रहेगा। अगर हमने रेगुलर गॉड्स वर्ड स्टडी नहीं किया, रेगुलर प्रेयर फास्टिंग में अपना समय नहीं दिया, तो हमारा सोल हमारे बॉडी को कुछ भी खिलाएगा, कुछ भी पिलाएगा, कहीं पर भी ले जाएगा, कुछ भी करवाएगा। सोल करवाता है। अगर सोल इविल स्पिरिट के हाथ में चला गया, अगर सोल इविल कंट्रोल के हाथ में चला गया, तो वो इविल कंट्रोल्स हमारे बॉडी को, हमारे सोल को बोलेंगे और हमारा सोल वैसा वैसा करेगा, तो वो हाफ पोजेशन हो जाता है। ओके, हाफ तरह से, आधा तरीके से वो हम अशुद्ध आत्मा के कंट्रोल में निकल गए होते हैं। ओके, जिसे ऐसा भी कहा जाता है कैद कर लेते हैं, हमारे सोल को कैद कर लेते हैं। ओके, ट्रैप कर लेते हैं, हाँ, वशीकरण ऐसा भी बोलते हैं उससे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई, हाँ, अगर गंदी बात भी है तो भी इंसान उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, वो होता है कंट्रोल। ठीक है, अगर कोई हमारा नुकसान भी कर रहा है तो भी हम उसको अगेंस्ट नहीं करेंगे, वो होता है कंट्रोल, इविल कंट्रोल। ओके, और ये पहले किया जाता है, पहले ये सोल में किया जाता है और फिर बाद में हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स डाले जाते हैं। उनको मालूम है हमारा सोल उनके कंट्रोल में है, तो हमारा सोल उनको अगेंस्ट नहीं करेगा। उनको पहले से सोल को कैप्टिवेट करना पड़ता है, सोल का पावर को कमज़ोर करना पड़ता है। इसके लिए हमारे अंदर वो अनफॉरगिवनेस बना के रखते हैं, अक्षमाशीलता। ओके, बिटरनेस, कड़वाहट बना के रखते हैं। ओके, हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, छटपटाहट होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, हमें नींद नहीं आएगा, हमको बहुत सतावट महसूस होगा। जितना हो सके वो सोल को इतना वियरी कर देते हैं, इतना वियरी कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि आखिरी में हमारा सोल ये सोचने लगता है कि हमारा आत्मिक जीवन पावरलेस है। ओके, और हमको इसमें से डिवाइन हेल्पर से छुड़ा सकते हैं। जैसा अगर अशुद्ध आत्मा का तकलीफ है तो कोई तो अभिषिक्त दास हमारे ऊपर हाथ रखे, हम छूट जाएंगे। अगर कोई फिजिकल ट्रबल से तो कोई चंगाई करने का कोई हाथ रख दे परमेश्वर का दास, वो हम चंगा हो जाएंगे। ये सब हमारा डिवाइन हेल्पर्स की तरफ दौड़ने लगते हैं, क्योंकि हमको अपने अंदर की कुव्वत की पहचान उस समय होती ही नहीं है। ओके, हमारे अंदर
आपने यीशु मसीह को देखा होगा, हर समय यीशु मसीह ने तूफान को झिड़कारा, पानी को शांत किया, अ, लोगों को खिलाया। ओके, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर उसने काम कर दिखाया। टैक्स भरने का उसने मिरेकल करके दिखाया, मछली के मुंह से कॉइन को लाया, आपको ये मुर्दों में से जी उठा। ओके, आपको ये सब कुछ याद करना है कि उसने ये ड्रामा नहीं किया है। ओके, उसने ये उन शक्तियों के सामने किया है जो शक्तियाँ उसको मिलने नहीं देना चाहती थी ये बातें। ओके, लोगों को वो मार डालना चाहती थी शक्तियाँ, और लोगों के बीच में तबाही हो सकती थी कि यीशु के पीछे लोग इतने दूरी तक गए और भूखे प्यासे आते समय वो मर गए, ऐसा उसके ऊपर इल्ज़ाम आ सकता था। तो यीशु ने वहाँ पर उनको भर पेट खिला दिया। ओके, मिरेकल कर दिया। यीशु के ऊपर दूसरा एक इल्ज़ाम आ सकता था कि वो टैक्स पेमेंट नहीं करता है, और देखो यहाँ पर वो बिना टैक्स का रुका हुआ है, तो उसके लिए उसने मछली के मुंह से टैक्स का इंतज़ाम कर दिया। ओके, जिधर भी यीशु मसीह का फिज़िकल सोल का मैटर्स को अपोजिशंस खड़े होने के चांसेस थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पतरस ने कान काट दिया था एक सोल्डियर का, रोमी सोल्डियर का, तो प्रभु यीशु ने बोला ये अभी दुष्ट का समय है। ओके, तो क्या तू समझता है कि अगर मैंने परमेश्वर से मांगा तो वो 12 लेजियन स्वर्गदूत भेज नहीं सकता है? ओके, तो इसका मतलब स्वर्गदूत के भी उसको सहारे मिल रहे थे। ओके, वो मांगता था परमेश्वर से, स्वर्गदूत उसकी सहायता में उतर कर आते थे। तो आपको समझ में आना चाहिए। आप बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा, मेरा मैरिज कैसे रिस्टोर होगा, मेरे लिए प्रेयर करो, ये सब बात करने वाली बातें हैं, और प्रार्थना करना और ये सब बातें होना, इस पर हमारा भरोसा है, हम उसे करते हैं। लेकिन जब ये बातों को आप नहीं सीखेंगे कि ये मैस आता कहाँ से है, ओके, और फिर आप वो ब्लेसिंग्स को रिस्टोर हुआ पाएंगे, आनंद करेंगे, फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपके जनरेशन में पड़ा रहेगा, और आप उसे लेके लेके आगे चलते जाएंगे। ऐसा नहीं, आप समझ जाना है, ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं जाना है, हमको परमेश्वर के संगति में हमारी कुव्वत को पहचानना है। ओके, क्यों प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, हमको प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि जो भी मेरा है वो सब कुछ अब मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ? क्यों प्रभु यीशु ये इतनी बड़ी हमको परमिशन दे के गया कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो? ओके, हर जगह में हमको ये बात को ध्यान रखना है, ये हमारा सोल क्लीन करने का रास्ता है। ओके, स्पिरिट के अंदर से कोई नहीं आता है, आता है तो वो सोल में से आता है, और दूसरा आता है तो वो बॉडी में आता है। बॉडी में या सोल में, या तो वो बॉडी को बाहर से परेशान करेगा, और सोल अगर बहुत पक्का है, मजबूत है, परमेश्वर के वचनों में बहुत जड़ पकड़ा हुआ है, तो सोल को बाहर से भी सताया जाएगा। ओके, रॉन्ग थॉट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे। ओके, या फिर ऐसा कुछ तो संभव होगा या नहीं होगा, करूँ या नहीं करूँ, दुविधा, दुचित्ता मन हो जाएगा। ओके, ऐसा ये अटैक्स भी जो है ये आपको बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आपका सोल भी परमेश्वर में मजबूत है, आपका बॉडी भी पाप के अधीन नहीं जाना चाहता है, तो आप मजबूती से, अंदर से मजबूती में है लेकिन बाहर से परेशानी में है, तो ऐसा इंसान विचलित नहीं होता है। ओके, ऐसे इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा बातें करता है और रास्ते बताता है। आपको पता है यीशु मसीह जब जन्म लिया तो हेरोद जो था उसको ये बोलना पड़ा कि ऐसा एक बालक यहाँ जन्म लिया है जो राज्य करने वाला है। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए वो हेरोद के पास इतने सारे मंत्री थे, इतने सारे दुष्टता के जगत के सारे बातें थी, चीज़ें थी, लेकिन वो यीशु मसीह को मार नहीं सका।
ओके, वो यीशु मसीह का पीछा करता गया, वो लोगों को बहुत उल्टा सुल्टा सबक सिखाता था कि जाओ यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, ये करो वो करो। लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर के आ गए और वो जो बुद्धिमान लोग गए थे उनको बोला कि तुम वो रास्ते से दोबारा नहीं जाना। ओके, तो परमेश्वर कहता है कि जिसने कान बनाए क्या वो सुनता नहीं है, जिसने आंख बनाई है क्या वो देखता नहीं है। ओके, लेकिन पशु के जैसा मनुष्य और दुष्ट ये नहीं जानता है कि उसका उन्नति उसको नाश में लेकर जा रहा है। समझ में आया? तो वो सिर्फ उन्नति करता है, वो सिर्फ उन्नति करने की कोशिश करता है आपका ट्रबल्स बढ़ा के। ओके, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो पशु के जैसे है और दुष्टता उनकी ज़िंदगी है, अधर्म उनकी ज़िंदगी है और पशु के समान उनका हृदय है। ओके, तो ये आपको परेशानी आने का इनकी तरफ से आपके अंदर आया हुआ ये भाग रहता है। अब ये एरिया ऑफ लाइफ को आपने कैसे हैंडल करना है, आपको आत्मा के जगत में आपकी कुव्वत को पहचानना है। ओके, परमेश्वर का वचन हमको इब्रानी में से बहुत अच्छे से सिखाता है। उसमें पहले अध्याय से ही शुरू कर दिया है कि वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और महिमा के स्थान से वो गौरव किया गया है, उसका ग्लोरीफाई हो गया है, वो ग्लोरी उसको मिला है, महिमा मिला है उसको। ओके, किसने दिया? महामहिमन, यानी जो सबसे ग्लोरीफाइड है, जो सबसे ज़्यादा महिमा से, पूरी महिमा जिसकी है, सारा महिमा जिसका है, उस परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने हाथ ले लिया है। ओके, यानी आपको समझ में आना चाहिए यीशु मसीह ने हमको पावर दिया, अथॉरिटी दिया, और फिर वो खुद कहाँ चला गया है? उस महामहिमन के दाहिने हाथ चला गया है। यानी उधर से अब वो हमको बोल रहा है कि अब तुम सब अपना पावर और अधिकार यूज़ करो, पावर और अथॉरिटी यूज़ करो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? पावर और अधिकार को यूज़ करना है। ओके, हमारा कुछ भी बिगड़ रहा है, हमारे ज़िंदगी का कोई प्रॉब्लम्स अगर हमसे सॉल्व करवाना है तो हमको सबसे पहला जो है बातें करी। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि परमेश्वर बातें किया है। ओके, और सेकेंडली अब हमारे साथ जो बातें किया है वो परमेश्वर का पुत्र है, जो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है वो हमारे आत्मा का जगत का फाउंडेशन हो जाना चाहिए। समझा? अगर आपको ये फाउंडेशन नहीं मिला तो आप अपने प्राण को कमज़ोर पाएंगे शैतान के सामने। भले ही आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सील किया, लेकिन आपका प्राण अभी भी शैतान परेशान करेगा। ओके, आपका ताकत, आपका कुव्वत कहाँ उतर कर आना चाहिए? आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ के अंदर उतर कर आ जाना चाहिए कि प्रभु यीशु ने क्या लेकर आया, परमेश्वर के द्वारा कौन सी बातों को लेकर आया है। उसने यूहन्ना की सुसमाचार में देखेंगे और मत्ती, मरकुस, लूका तो डेफिनेटली बड़ा सा एक भेद है परमेश्वर का उन सुसमाचार में भी, वो आप देखेंगे। और फिर आप पुराने नियम के भी चैप्टर्स में से यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो आपको यीशु मसीह क्या बोलने के लिए आया आप आराम से समझ सकते हैं। अगर ये बात आपको आज के दिन में मालूम नहीं है कि यीशु मसीह क्या बोला, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या बातें की, क्वेश्चन मार्क करो अपने आप को। क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने, ओके, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने शैतान को भी, वो पहला परमेश्वर का एंजल था, स्वर्गदूत था।
ओके, जो आपके परेशानियों का उपज है, करता है, जो आपको परेशान करने वाला, जो डिमोनिक किंगडम को आपके इर्द गिर्द फैला के रखा है, जो यहाँ पे आपका लाइफ को परेशान कर रहा है, आपके मैरिज डिस्टर्ब कर रहा है, आपका शांति डिस्टर्ब कर रहा है, आपके शरीर को छेड़ता है, ये सारा जो कर रहा है, ये तमाशा, ये क्या है, ये कहाँ से आया? क्या ये ऐसे ही अरे गहरे है? नहीं, परमेश्वर कहता है वो अकेला परमेश्वर ऐसा है जो सृष्टि करता है, और उसने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मैंने आपको बोला था कि जब मैं ये पढ़ना शुरू करूँगी तो उसके रेफरेंस वचन भारी भारी ऐसे समय है परमेश्वर का, हमने देखना ज़रूरी है कि क्या किया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने डिमोनिक किंगडम नहीं बनाया था, शैतान का राज्य नहीं बनाया था। परमेश्वर ने बोला है, अब इसमें और भी पढ़ेंगे, ओके, आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या बताया है परमेश्वर ने? बिगिनिंग में, शुरुआत में क्या बनाया? उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन बताता है, शैतान नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। किसको बनाया? शैतान को नहीं, शैतान के किंगडम को नहीं। ओके, उसने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ओके, तो हम जो इस मनुष्य जाति है, हम इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य जाति है जिसे शैतान परेशान करता है, उसको परमेश्वर ने धक्के मार के गिरा दिया है। ठीक है, वो दूसरा वचन बताता है आपको, है ना, हर चीज़ को परमेश्वर के पास जवाब है। ठीक है, हर एक आपके विपत्ति और आपके दुख का जवाब है परमेश्वर के सामने। ठीक है, अब आपको वो जवाब लेना है, तो आपको लेना है तो कैसे लेंगे आप? क्या रास्ता पकड़ेंगे आप, है ना? तो ड्यूटरनोमी व्यवस्था विवरण में कैसा लिखा है कि जो काउंसिल नहीं लेता है, जिसके पास काउंसिल सलाहें नहीं आती है, ओके, काउंसिल नहीं आता है, ठीक है, वॉइड ऑफ काउंसिल, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समस्याओं को समझ नहीं पाता है, ओके, और नॉट कंसिडरिंग लेटर एंड, और फालतू की डेयरिंग दिखाता है, आगे बढ़ के कुछ भी फैसले उठाकर आगे निकल जाने का, फालतू का, उसका अंत क्या होगा ये भी नहीं पता है, तो ऐसा जो चलता है उसको क्या रखा है, वो नाश हो जाता है, परमेश्वर उसे नाश होने के लिए छोड़ देता है। ओके, और ये कौन करता है ऐसा? जो परमेश्वर के बाहर है, जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उसका आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए दिया है। अब हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा हमारे प्राण को समझाता है। इसके लिए वो दाऊद के भजन में लिखा है ऐसा कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, और जो कुछ भी मुझ में है वो सब कुछ यहोवा को धन्यवाद कहे। ओके, तो परमेश्वर का जो रास्ता है वो हमारे प्राण को मिलने की ज़रूरत है, वो हमारे प्राण के साथ बातें होने की ज़रूरत है। वो बातें परमेश्वर ने किसके पास दी है? प्रभु यीशु के पास भेजी है। तो वो प्रभु यीशु के पास कौन सी बातें भेजी है, क्या आप जानते हैं उसको? अगर आप नहीं जानते हैं, आपका प्राण यही कारण से पीड़ित है। ओके, आपका प्राण यही कारण से दुष्ट का सामना नहीं कर पाता है, आपका प्राण यही कारण से हड़बड़ी मचा देता है। समझ में आया? ये सीक्रेट है स्ट्रेंथ का। ओके, ये ताकत का सीक्रेट है। क्या हमारा प्राण इस बात को जानता है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें की है? क्या हमारा प्राण इन बातों को जानता है क्या? ओके, और सेकेंडली क्या है इसके अंदर, क्या लिखा है? जिसे उसने सारी वस्तुओं का, ओके, सेकेंड वचन पढ़ेंगे, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो आपकी मुसीबत कहाँ से आ गई? मिस कैलकुलेशन से।
ओके, मिस कैलकुलेशन कर दिया आपके स्पिरिट लाइफ में, ओके, आपके सोल लाइफ में मिस कैलकुलेशन कर दिया। आपके सोल के पास सही सलामत परमेश्वर के वचन है, आपके सोल के पास सही सलामत परमेश्वर का भय है, आपके सोल के पास सही सलामत मार्गदर्शन है पवित्र आत्मा का। लेकिन कैलकुलेशन जब हो रहा था, फैसले जब बनने थे, तब वहाँ पर क्या कर दिया, डिसेप्शन को घुसाया गया। ओके, चार लोगों ने चार दिमाग चलाए, ठीक है, और वो दिमाग चलाने वालों के पीछे कौन था ये हमने नहीं देखा। ओके, हर एक इंसान किसके आत्मा के साथ कनेक्टेड है, क्या वो दुष्ट आत्मा से कनेक्टेड है या फिर परमेश्वर के आत्मा से कनेक्टेड है, इसके हम जांच नहीं करते हैं। ओके, अब आप बोलोगे फिर शरीर में बीमारियां आती है, इसके बारे में क्या, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए शरीर में बीमारियां आने का रास्ता कौन सा है। ओके, ये एक रास्ता है जहाँ पर हम अपने मर्जी से शरीर में बीमार होने के लिए छोड़ देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। ओके, शैतान का आक्रमण चोरी नाश घात है। अगर आपने उसको रिवर्ट बैक लाफा नहीं चढ़ाया तो फिर वो आपके ऊपर हावी तो होता जाएगा। ओके, मैंने ऐसा देखा हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, प्रभु के दास है वो लोग, फिर भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं उसने ऐसे गलतियां कर रखी है ना, अब उसे सहने दीजिए, वो बीमारी सहने दीजिए, जब वो यहाँ पर इतनी बीमारी सहेगा तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये ठीक है, तुम अपने तरफ से जो बोल रहे हो, न्याय कर रहे हो, लेकिन इतना भी न्याय मत करो, पत्रियों में लिखा है, सॉरी, ये सब, कि इतना भी न्याय मत करो कि शैतान उसका फ़ायदा उठा ले। ओके, इतना भी उसके ऊपर आप अपना जलजलाहट मत लाओ कि शैतान उसे निकल जाए। ओके, तो आप हम सबके पास ऑफेंसेस है, हर्ट फीलिंग्स है, हर तरफ से हम कोशिश करते हैं कि नहीं इसने ये किया, नहीं उसने वो किया, नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या बन गया आपका, आपके शरीर के हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो चुकी, आपके शरीर के खून के अंदर बीमारियां शुरू हो गई, आपके शरीर के मांस के अंदर कमज़ोरियां शुरू हो गई। ये कहाँ से आ गया माय फ्रेंड्स, ये आपके सोल की दशाओं में से। ओके, आपका सोल का जैसा स्टेटस दिखाएगा वैसा आपके शरीर के बल कमज़ोर अवस्था में होती जाएगी। ओके, बीमारियां आपका सिर्फ नाम है, लेकिन वो एंट्री पॉइंट दोबारा कहाँ से आ गया, आपने सोल की रखवाली नहीं की। ओके, हमको सोल को बहुत भले तरह से संभालना है। ये सोल ही एक एरिया ऑफ लाइफ है जो खुला मैदान है। ओके, उसके पास चुनाव करना है, जिम्मेदारियां है, उसको 10 लोगों के बीच में रुकना है, और ऑफिस में रुकना है, फैमिली में रुकना है, मार्केट प्लेसेस में जाना है, कुछ खरीदना है, कुछ रखना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं वो सब कुछ करना है। हर चीज़ में सोल फैसले लेता चलता हुआ आपको दिखाई देता है। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ में अगर डे एंड नाइट छोटी छोटी बातों में भी अगर आप परमेश्वर का फियर सामने रख कर रहे हैं, परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर आप आगे जा रहे, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है आप मुसीबतों में पड़ने का, बहुत कम चांसेस है। और अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से भी निकलने का रास्ता आपके सोल को परमेश्वर सिखाएगा। ओके, आपके साथ बातें कर करके सिखाएगा। ठीक है, तो आपके सोल को ये मालूम है क्या, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या क्या बातें दी थी हमारे तक पहुंचाने के लिए, और उसने क्या बोला, सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया।
ओके। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब हर एक वस्तु का वो वारिस है। वो वारिस है मतलब वो अब उस उन बातों का पूरा अधिकारी है वो। ओके, वो पूरा अधिकारी है। वो अपने कब्जे में सब कुछ ले लिया है। कुछ भी उसने आवारा करके छोड़ा नहीं है, जाओ मनमानी करो, नहीं। ओके, आत्मिक जगत में ऐसा एक बाल का टुकड़ा भी नहीं है, एक पैरों का नाखून भी नहीं है जिसका प्रभु यीशु के पास अधिकार ना हो। और रबा का सियांदुरा उहान तखाबा शखे रबा हासा, ये सृष्टि के अंदर एटमॉस्फियर में का एक कण भी ऐसा नहीं है जिसका अधिकार प्रभु यीशु के हाथों में नहीं दिया गया। ओके, हर एक रचना प्रभु यीशु के अधीन में है। ओके, अगर वो मिसबिहेव करते हैं, अगर वो, जैसा आपने देखा गदरीन में जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, वो क्या किया, यीशु मसीह के सामने आया नमन करता हुआ। वो लीजियंस बताया गया है। ओके, हजारों हजारों दुष्ट आत्मा एक इंसान के अंदर, और वो यीशु मसीह के सामने नमन करता हुआ आया। ए माय फ्रेंड, नाउ टेल मी, ये क्या है प्रभु यीशु के पास? ओके, कोई ताकत नहीं है, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई एरिया, कोई सिटी, कोई कंट्री, कहीं पर भी कितना भी आप कुछ भी सैतानिक किंगडम के महारथी को बताओ, कुछ भी करो, लेकिन सबका प्रभु यीशु के सामने झुकना, इसके अलावा उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं रखा है। सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रबल है। ओके, फिर आप बोलेंगे मेरी बीमारी के ऊपर मैं प्रबल क्यों नहीं है? ओके, ये दुष्ट आत्मा मुझे छेड़ते हैं, इसके ऊपर मैं प्रबल क्यों नहीं है? तो आपके सोल को क्या ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के कौन सी बातें लेकर आया है हमारे पास? आपके सोल को मालूम है ये? अगर नहीं मालूम है तो अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, अब आप मालूम कर लो। अगर आपके सोल में ये जानकारी इकट्ठी हो गई, बात ख़त्म करो, दुष्ट आत्मा तो छोड़ो, आप सबके लिए तैयार हो जाएंगे। चलो मैं भी निकलता हूँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। ओके, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये बात को आप सीख लीजिए। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। अगला रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ। अब हम क्रॉस रेफरेंस देखेंगे इसका, ये वचन का। जो पहला वचन था उसका ही क्रॉस रेफरेंस देखेंगे। यूहन्ना का 9 अध्याय का 29 वचन ऐसे लिखा है। वो प्रभु यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, कि पहले इज़राइल लोग जो थे, वो लोगों के साथ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातें की थी। ठीक है, वो बोलते हैं कि उनके पुराने नियम के अनुसार उनको पता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। ओके, तो प्रभु यीशु मनुष्य होकर आया तो उसके मुंह से परमेश्वर की बातें निकल रही थी। तो उनके अंदर ये संदेह था, क्या ये परमेश्वर की बातें लाता कहाँ से है, ये है कौन ये मनुष्य? ओके, उसके बारे में संदेह निकल रहा था लोगों के मनों में। ठीक है, अब इब्रानी के 2 अध्याय का 2 वचन क्या लिखा है देखो, क्योंकि ये सारे क्रॉस रेफरेंस पढ़ रही हूँ मैं, ये ज़रूरी है, हमारे सामने ये वचन आना ज़रूरी है। ओके, इब्रानी के 2 अध्याय का 2 वचन देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। यानी यहाँ पे परमेश्वर के वचन का कॉन्फिडेंस आपको दिखाता है कि परमेश्वर का वचन इवन स्वर्गदूत भी लेकर आया तो भी वो जैसा लेके आया था
वैसा ही हुआ भी। ओके, तो परमेश्वर का वचन एक एक करके हर चीज़ का सही सही अंत लाता है। जैसा बोला गया है वैसा अंत लाता है। और आपको अगर इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं आता है तो आप शैतान के सामना नहीं कर पाएंगे। ओके, आपका ये बात को पक्का अपने प्राण में मजबूती से लेना है कि परमेश्वर बातें किया है। ओके, अभी आप परमेश्वर की बातों को ढूंढो मत। परमेश्वर बातें किया है, और किसके द्वारा किया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने बातें किया है। ओके, अभी आपको सिर्फ विश्वास करना है। ओके, और इब्रानी के 2 अध्याय का 2 वचन कहता है कि जो स्वर्गदूत के द्वारा भी आया था तो भी वो स्थिर रहा, यानी वो अपना समय पूरा करके वो पूरा हुआ बात, और फिर वहाँ से वो वचन का बदला ठीक ठीक वैसा ही रिजल्ट, वैसा ही उसका अंत भी मिला। ओके, क्या लिखा है? और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। यानी आपका विरोधी कैसा भी क्यों ना हो, आपके अपराध, आपके आज्ञा न मानना, आपका सोल का फैसला परमेश्वर के खिलाफ जाने का कैसा भी क्यों ना हो, ओके, आपको आपके प्राण की रखवाली करना है। अगर आपने ये बात का महत्व नहीं समझा कि परमेश्वर का भय छोड़कर आपको कोई भी अलग रास्ता नहीं पकड़ना है, परमेश्वर के वचन के दायरे के अंदर से आपको अलग नहीं हटना है, अगर ये आपके अंदर से आपने लिमिट को नहीं पकड़ लिया तो उसका अंत भी आपको ठीक ठीक वैसा ही मिलेगा। जैसा गलती किया वैसा अंत आएगा। ओके, जैसा आप परमेश्वर को नहीं मानेंगे वैसा ही आपका शारीरिक जीवन का दुरावस्था रहेगा, प्राण का दुरावस्था रहेगा। ठीक है, तो आपके सोल का आप सही ढंग से विश्वास में मजबूत पकड़ लो कि परमेश्वर का वचन जो कहता है ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, आगे मत सोचो, क्योंकि वो वैसा ही होता है। ओके, उसके ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिए, इब्रानी के 2 अध्याय का 3 वचन क्या लिखा है? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों बच सकते हैं? निश्चिंत रहकर, हाँ, मतलब हमको अभी परमेश्वर ने उद्धार दे दिया, पापों से माफ़ी दे दिया, अंधकार के जगत में से उजियाले के राज्य में लाया। ठीक है, हमने मेहनत नहीं किया, हमको ये राज्य मालूम भी नहीं था, हम तो सोच भी नहीं पाते थे, हम तो इसकी तो कोई हमारे ऐसे मन के अंदर भी कहीं पर इसकी नामो निशानी भी हमको नहीं मालूम थी। और फिर हम उद्धार क्या है हमको अभी आने के बाद में मालूम पड़ा। अब इसकी अगर हमने निश्चिंत रहकर मनमानी चलाएंगे, सोल को मन चाहे रास्ते पकड़ने देंगे, तो फिर हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम बच नहीं सकते हैं। ओके, बच नहीं सकते हैं मतलब आपको इसके विपरीत कुछ बातों का सामना हो जाएगा, विपरीत परिस्थितियों का, विरोध परिस्थितियों का सामना आ जाएगा। ओके, और उसमें क्या लिखा है? जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ।
तो इसके बारे में पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद हमने प्रचार करने वालों से सुना, प्रेरितों से सुना, पत्रियों में से सुना, और फिर अब इतने तक हम समझ गए हैं कि इसके बारे में हमें चौकस रखना ज़रूरी है। ओके, हमने उद्धार के अंदर स्थिर रहना, बिना विवाद के, बिना डाउट के, और बिना ऐसा कुछ सोचे कि चलता है, ऐसा नहीं है। ओके, उसके लिमिट के अंदर अपने आप को सही ढंग से रखना ज़रूरी है। निश्चिंत नहीं रहना है इसके विषय में। ओके, कैसा भी नहीं चलता है, उसके बाउंड्री लाइन से उसके अंदर ही होना है। ओके, अब इब्रानी के 4 अध्याय का 8 वचन देखेंगे। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यानी जहाँ पर इज़राइली लोग पहुँचना चाहिए था, उन विश्राम के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई। ओके, परमेश्वर को गुस्सा दिलवाया, ओके, अविश्वास के द्वारा। और वहाँ पर यहोशू ने अगर उनको उस विश्राम स्थान में ले लिया होता, कैसे भी करके परमेश्वर से मनवा के ले लिया होता, तो उसके बाद फिर हमारे लिए ये दिन का रास्ता नहीं रहता था, ये होप्स नहीं रहते थे कि विश्राम स्थान हमको भी मिल सकता है। ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर ने विश्राम स्थान रखा है, ये हमारे लिए रखी हुई चर्चा की बातें हैं। ठीक है, अब आगे इब्रानी के 12 अध्याय के 25 वचन में क्या लिखा है? सावधान रहो और इस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? ओके, परमेश्वर का हर एक नेगेटिव बताता है जो वचन, उसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, चेतावनियों से ध्यान रखना है, चेतावनियों से मुंह नहीं मोड़ना है। ओके, जैसा इज़राइल खो दिए थे विश्राम में प्रवेश करना, अब उनको दोबारा ये चांस मिला है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम विश्राम में पहुंचने वाले हो। ओके, ये सेकेंड चांस मिला है उनको। अब ऐसा हमको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। ओके, हमको चेतावनियों का बहुत भली तरह से ध्यान रखकर उसका सामना करते हुए ही आगे चलना है। इतना वज़न है परमेश्वर के वचन का कि वो टलेगा नहीं। ओके, अगर हमको लगता है ऐसा कि हमारा सोल कैसा भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मसीह तो बन गए हैं ना बस, और क्या चाहिए, मत सोचो, इतना आसान आपका उद्धार नहीं है। आपका उद्धार इतनी आराम से आपके प्राण को आज़ाद घूमने के लिए नहीं छोड़ता है। ओके, वो परमेश्वर के राज्य में लाया गया है, तो उसके चौखट लगी है, उस चौखट से बाहर नहीं जाना है। ओके, आगे क्या है? लूका का 1 अध्याय का 70 वचन देखिए। जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, मतलब वो परमेश्वर बातें करता है, वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्रेरितों की पत्री में 2 अध्याय का 30 वचन, सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसा शपथ खाया था वैसा ही परमेश्वर ने कर लिया है। ओके, उसका वचन टला नहीं। तो परमेश्वर बात किया है और वो पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की कौन सी बातें हैं जो आपके लाइफ में, आपके सोल के अंदर अभी तक आई नहीं है, आपको ढूंढना है, वही आपका वीकनेस है।
उसके अलावा आपका कोई वीकनेस नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे सोल के अंदर ले लिया जाता है, बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ आप पावरफुल हो जाते हैं। ओके, नंबर्स गिनती के 12 अध्याय का 6 वचन, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूँगा। तो परमेश्वर हम उद्धार पाए हुए लोगों के साथ बातें किया है, बातें करता है, अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन उसका दरवाज़ा कौन है? प्रभु यीशु। ओके, उसके दरवाजे के अंदर से, उसकी बातों के अंदर से अगर हमने प्रवेश नहीं किया तो हमको शैतान का सामना करना मुश्किल है। ओके, मुसीबतों से पार होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आप प्रभु यीशु को ही इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। अपने अंदर से अपने आप को पूछो, क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु क्या बातें किया? अपने प्राण को पूछो, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो ये वो एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ शैतान खेल रहा है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती है। ये एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ आप अपनी परिस्थिति को टर्न अराउंड नहीं कर पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं। ओके, ये आपका रेफरेंस वचन मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें से होकर और भी मुझे वचन को आपके सामने लाना है, क्योंकि ये इतना आसान इब्रानी की पत्री नहीं है कि बस 1 2 3 4 पढ़ लिया चलो आगे, नहीं। ओके, उसके रेफरेंस के साथ देखो कि कितना परमेश्वर हमको ये सीरियसनेस देता है कि हमको हमारे सोल के अंदर वचन आना ज़रूरी है। ओके, प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। इब्रानी की पत्री उसका 3 वचन देखें, पहला अध्याय 3 वचन, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। अब ये सब कहाँ पर आपको मालूम पड़ता है? ये आपका फिजिकल और सोल के लाइफ में इसको यूज़ करना है। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारी सृष्टि का कंट्रोल है, संपूर्ण सृष्टि का कंट्रोल है, चाहे विजिबल चाहे इनविजिबल, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, वो उसका मालिक है। ओके, वारिस ठहराया गया है आपके सोल के अंदर। आपने इससे बोलना है, सिखाना है, अपने सोल को ये सिखाना है। आप किससे डरते हैं? कोई मनुष्य से डरते हैं, कोई शक्ति से डरते हैं, कोई परेशानी से आप पार नहीं हो पाते हैं, कोई मुश्किलें हैं जो आपके सवाल बनी हुई है, जवाब नहीं आ रहा है। आपको ये वचन ध्यान रखना है, प्रभु यीशु के को हर एक सृष्टि के रचना का वारिस ठहराया गया है। यानी अगर आपने प्रभु यीशु के नाम को पुकारना शुरू किया तो आपका जो भी समस्या है वो सॉल्व होना ही होना है। उसके लिए और दूसरा कोई जवाब नहीं है। आपको प्रभु यीशु को पुकारना है क्योंकि उसके पास इन सारी चीज़ों की रचना है। ओके, उसके पास इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां हैं। सृष्टि का कोई भी भाग रहे वो उसे सीधा करके देगा ही देगा। उसके पास वो कुवत है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त कर रखी है और उसने हमको भी दिया है वही कुवत।
ओके, तो हमने ये बात का भरोसा करना है, हमने बोलना है प्रभु यीशु के नाम को मैं बोलती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूँ कि ये मेरी परिस्थिति टर्न अराउंड हो जाओ। ओके, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो होगा। अब इसका रीज़न, फाउंडेशन क्या है? इब्रानी की पत्री 1 अध्याय उसका 2 वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के कंट्रोल में, ओके, उसके अधीन में सब कुछ, सृष्टि का सब कुछ रचाया हुआ सब कुछ उसके हाथों में दे दिया है, वो उसका वारिस है। ओके, तो कौन सा ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जो आपको अनकंट्रोल्ड लगता है, जो आपको हैंडल करना मुश्किल लगता है? वो एरिया ऑफ लाइफ को प्रभु यीशु के नाम से बोलो, तो प्रभु यीशु के अधीन आ जा। ओके, और वो क्यों अनकंट्रोल्ड लगता है? क्योंकि आपको ये एरिया ऑफ लाइफ, आपका विश्वास नहीं पकड़ रहा है कि प्रभु यीशु सब बातों का वारिस है। सृष्टि में जो भी रचनाएं हैं, सब कुछ का वारिस प्रभु यीशु है। ओके, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ को उसके द्वारा रचाया गया है। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उसको बोलेंगे तो वो वैसा होना ही पड़ेगा। आपके सोल के अंदर इसका विश्वास लेना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, इसके ऊपर आपका पूरा विश्वास रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, और यही वो चीज़ है जो उत्पत्ति के 4 अध्याय में 7 वचन में परमेश्वर ने बोला, अगर तू भला करे तो क्या मैं तुझे स्वीकारूंगा नहीं? तो क्या है भला करना? यही है वो भला करना। आपको सच्चाई को समझना है और उसे अंगीकार करना है। ओके, आपको सच्चाई को अपने मन में लेना है और उसके ऊपर विश्वास करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पाप फिर दरवाजे में खड़ा है। ओके, और उसकी इच्छा मनुष्य के ऊपर है। ठीक है, तो हमको वो बातों से दूर होना है जो अविश्वास में चलता है, वो बातों से हमें दूर होना है जो हमें कमज़ोर लगता है, वहाँ से हट जाना है और हमारा बल प्रभु यीशु में है, ये हमको अंदर से पकड़ लेना है। ओके, जो मनुष्य भी रहेगा या कोई भी दुनिया का कहीं पर भी कैसा भी अवस्था, कैसा भी रहो, ओके, दुनिया में सिर्फ 2 जगह से ही कंट्रोल रहता है, या तो वो प्रभु यीशु के राज्य का आत्मिक जगत रहेगा या फिर शैतान के आत्मिक जगत का रहेगा। ओके, दोनों में से एक ही कोई भी डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, जब तक शैतान के जगत के अंदर से आपको कोई कैद किया है तब तक आप परेशानी में रह सकते हैं। लेकिन अगर शैतानी जगत में से आपको किसी ने कैद किया है और फिर आपको परेशान कर रहा है, आपको परेशान होने के बाद मालूम पड़ा कि ये कारण है मेरा परेशान होने का कि शैतान के आत्मा के जगत में से मुझे सताया जा रहा है, तो फिर आपको प्रभु यीशु के आत्मा के राज्य में से उसके ऊपर अटैक करना है। ओके, अगर आपने प्रभु यीशु के आत्मा में से जाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया तो आपका ये फुटस्टेप्स है। ओके, कौन सा फुटस्टेप्स है? धार्मिकता का झिलम है आपके पास, उद्धार का टोप है, आप परमेश्वर के राज्य में है, आपके पास परमेश्वर ने धर्म का सामर्थ्य दिया है। ओके, आप धर्मी बने रहने के लिए, धर्म की अवस्था में जीने के लिए आपको परमेश्वर ने परमिशन दिया है, अधर्म के ऊपर चढ़ाई करो। ओके, अधर्म को धकेल दो, अधर्म के ऊपर अपनी डोमिनेटिंग पावर दिखाओ। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर आपको बैकिंग कर रहा है। परमेश्वर धर्म का परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर धर्मियों के लिए परमेश्वर है।
अधर्मियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए परमेश्वर है। ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर है, हमारी वो झिलम है। ओके, और फिर हमें विश्वास के ढाल को ऊंचा करना है कि शैतान तू जितना कोशिश कर मेरे सामने कोई भी परिस्थिति को, कोई भी किसी भी प्रकार से तू मेरे कोई भी रिया में मुझे कैसा भी कुछ भी कर, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे विरोध आती हूँ और मैं तुझे ये बात को बोलती हूँ, तेरे हथियार हटा दे मेरे ऊपर से। ओके, तेरे काम मैं यीशु के नाम से बिगाड़ देती हूँ। तूने मेरे कोई भी चीज़ें लेकर मुझे ट्रैप किया है, वो चीज़ों का तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं उसे यीशु के नाम से छुड़ा लेती हूँ। और यहाँ पर हो जाता है आत्मा के जगत में से परमेश्वर का आत्मिक सैन्य जो रहता है, आत्मिक सेना जो है, वो परमेश्वर की ओर से खुल जाती है। ओके, और वो जब खुल जाती है तो वहाँ जो आपको कैद करके रखे हुए इवल स्पिरिट्स है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ओके, वो फाइट जब होती है तो आपका छुटकारा आ जाता है। समझा? अब ये आपका मुंह से बोलना जो हो रहा था, क्योंकि आपने अभी वचन पढ़ा, इसकी वजह से आपके अंदर से ये मालूम हो गया, अब आपके अंदर विश्वास हो गया, अब आपने उसको बोला। अब बोलना ये क्या हो गया? तलवार हो गया। इसमें से आपका बात स्वर्गदूत ने सुना, परमेश्वर के आत्मा के सेना ने सुना। ओके, वो आत्मा का सेना परमेश्वर की ओर से जब निकला तो वो इसलिए निकला कि आपने कुछ तो ऐसा परमेश्वर के आत्मा का, क्या कहते हैं उसे, कॉम्बिनेशन में कुछ बोला, यूनिटी में कुछ बोला। ओके, अगर आपने परमेश्वर के आत्मा के यूनिटी में नहीं बोला तो फिर आपका वो शब्द वेस्ट जा सकता है। ठीक है, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, वचनों का प्रचार सुनते हैं, उसमें से भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आ गया, समझ आ गई, तो आपको उसे उठा लेना है, और उठा लेना है आपको, उसको विश्वास को लगा के बोलना है। और वो पूरा क्यों होगा? क्योंकि धर्म के माध्यम से आप बोल रहे हैं। ओके, और धर्म को बैकिंग करने वाला परमेश्वर है। ओके, धर्मियों का वो परमेश्वर है। ठीक है, तो अब आपको परमेश्वर बैकिंग इसलिए करेगा क्योंकि आप अधर्म के विरोध उठ गए हैं। ओके, अधर्म के शक्तियों को गिराना आपको परमेश्वर ने दिया हुआ काम है। उसके सामने अधर्म को झुका देना आपको दिया गया काम है। ओके, तो आपके लिए परमेश्वर का आत्मिक जगत खुल जाता है। आपका ये एरिया ऑफ लाइफ समझ में आना चाहिए आपको। अब आपका ये इब्रानी के 3 वचन से आगे पढ़ेंगे, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यानी आप जब प्रभु यीशु मसीह का कोई भी मार्गदर्शन उठा के अपने प्रॉब्लम्स में उसको लेते हैं तो आप उजियाले में होते हैं। ओके, और उसके अंदर से परमेश्वर का सॉल्यूशन, परमेश्वर का जवाब फ्री होता है। ओके, आपके समझ में आने लगता है, परमेश्वर का जवाब आपके लाइफ में शुरू हो जाता है। अगर आपने नहीं किया तो फिर परमेश्वर का कोई भी आपको कनेक्शन मालूम नहीं पड़ता है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ आपको मैच्योर बनाता है। ये एरिया ऑफ लाइफ आपके परेशान वाले समयों में आपको एक्सरसाइज करना है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ से शैतान की आत्माएं डरती है। ये एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर आपने डाउट करना चाहिए। ऐसा ही शैतान के जगत से आपके ऊपर काम होते रहता है कि आप डाउट करें। समझा? आपने डाउट नहीं करना है, आपने शैतान के कामों को उधेड़ उधेड़ कर गिरा देना है, क्योंकि वो पोजीशन आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है।
इसकी वजह से आपने वो पोजीशन को पकड़कर आपने आत्मा के अंदर से जाके बातें करना है। क्या है, कौन सा तू, क्या पावर है, कौन सा पावर है। मेरे यीशु के सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। जो भी तू मुझे सता रहा है, अपने घुटने टेक दे यीशु के नाम से। ओके, जब आप ऐसे बोलते हैं तो मनुष्य मूर्ख है। ओके, उसको लगता है कि वो आत्मा को भेज दिया, अभी हो गया बराबर से। नहीं, वो आत्मा डरता है। जब हम उसके साथ फाइट करते आत्मा के जगत में से जाके, तो वो आत्मा आगे बढ़ नहीं पाता है। वो आत्मा को ज़बरदस्ती भेजते हैं, ज़बरदस्ती आपके मुसीबत को बढ़ाने के लिए, ज़बरदस्ती आपको परेशान करने के लिए, ज़बरदस्ती आपकी अच्छी चल रही बातों को बिगाड़ने के लिए, ओके, आपके डिस्टरबेंसेस को उठाने के लिए ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं। जबकि वो आत्माएं सच कहे तो लड़खड़ाती है, नहीं आना चाहती है, लेकिन वो आती है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं। ओके, परमेश्वर का जो सामर्थ है, वो सामर्थ आपके अंदर, आपके प्राण के अंदर कितना परमेश्वर का वचन का गहराई है, उसमें से उपजता है। ओके, कितना आपको मालूम है, कितना प्रचार आपने सुना है, कितने टीचिंग्स आपने सुने हैं, कितना मेडिटेशन आपने किया है परमेश्वर के वचन के ऊपर, कितना स्टडी किया है, कितना आपके अंदर उसके बारे में मगज तैयार हुआ है, वो पावर जनरेट करता है दुष्ट आत्मा के खिलाफ, मुसीबतों के खिलाफ, परेशानियों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ। ओके, तो हमने ये बात को समझना है कि हमारा सोल फुल टू लाइट से भरा होना चाहिए, फुल टू, अंधेरा उसके अंदर कहीं पर भी नहीं रुकना चाहिए। ओके, और फिर देखना कि ये पोजीशन जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठा है, महामहिमन के दाहिने हाथ जाके बैठा है, जब हमारा सोल इन बातों को समझता है, तब जाके जब हम युद्ध करते हैं हमारी परिस्थितियों को चेंज होने के लिए, वो युद्ध देखना किस तरह से रंग लाता है। ओके, और कहीं पर भी कोई भी प्रकार से आप निराश नहीं होंगे। लास्ट द फाइनल परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर को हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। ओके, परमेश्वर को हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। ओके, इसके लिए आपको बिल्कुल भी ये बातों से चिंता नहीं करना है कि मेरी परिस्थिति बिगड़ रही है, मेरा डिस्टर्ब हो गया है लाइफ, मेरा सब कुछ बदल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। डोंट वरी। ओके, और इसके पार जाने का कुवत आपको ये वचन में से दिखाई देता है। ये वचन आपको क्लियर कट आपके सोल के अंदर माहौल खोल के देता है कि कहाँ है आपका जवाब, उसका जड़, आपके जवाब का जड़ किधर है। प्रभु यीशु मसीह आपके जवाब का जड़ है। पहुंचना कैसे है? आराधना करो उसकी। ओके, उपवास करो, प्रार्थना करो, उसके संगति में समय लगाओ। आपका वही जड़ है जिधर से आपके आंसर्स आप खींच के बाहर लाएंगे, गारंटेडली। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।